नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीडियो। दोस्तों, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत ही खास बात है कि यहां से इतने सारे कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आते रहते हैं कि आप उसको जो है किस बात पे बिलीव करें, किस बात पे बिलीव नहीं करें, आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, अभी ज्यादा दिन नहीं, 2 ही दिन बीत रहे हैं, 2 या 1 दिन हो रहे हैं। ट्रंप ने किस तरह से मॉक किया था, मतलब फ्रांस के जो कंट्री लीडर हैं इमैनुअल मैक्रोन को, उनको मॉक किया था। वैसे ही मोदी को मॉक किया था कि किस तरह से उन्होंने फोन किया, फोन करके यस सर कर रहे थे। तो ही वॉज मॉकिंग मोदी एंड इमैनुअल मैक्रोन। और आज ही की डेट में देखेंगे कि उनके खुद ही के जो हावर्ड लुटनिक हैं, इन्होंने एक पॉडकास्ट में बेसिकली बयान दिया है कि ट्रंप बेसिकली चाहते थे कि मोदी उनको कॉल करें ट्रेड डील फाइनलाइज करने के लिए। तो इस वीडियो में बेसिकली हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या बात है, ये पूरा इशू क्या है और इस बयान का मतलब क्या है। मतलब आप देखेंगे कि इनके खुद के एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप कुछ और बयान दे रहे होते हैं, इनके कुछ और बयान आ रहे होते हैं, इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो मेंबर्स हैं उनके अलग बयान आ रहे होते हैं। अब हावर्ड लुटनिक ने एक पॉडकास्ट है वहां पर यूएस में, उसके ऊपर ये कहा कि क्या कहते हैं, सारा ट्रेड डील हो गया था और इनका खाली एक ही शर्त था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है ट्रंप को कॉल करें और उसके बाद ये डील फाइनलाइज हो जाएगी। और क्योंकि मोदी ने कॉल नहीं किया, इसके लिए ये ट्रेड फाइनल नहीं हुआ। ठीक है, अब मेरे को तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि भाई आपको कॉल करवाना ही क्यों है। ठीक है, आपको मतलब एक ट्रेड डील हो रही है, उसमें 2 कंट्रीज के बीच में निगोशिएशन हो रहा है, उसमें राष्ट्राध्यक्ष मान लीजिए ट्रंप है, वो फाइनल क्या बात करेगा। और अगर मान लीजिए एक डील है, उसमें बात होती भी है, तो ट्रंप के साथ बहुत ही ज्यादा रिस्की मैटर है। रिस्की मैटर इसलिए है कि ट्रंप की एक सबसे बड़ी आदत यह है कि किसी भी वर्ल्ड लीडर के साथ जब भी बात करेंगे, ये उसके 2 सेकंड के बाद ही फोन उठाते हैं, ट्विटर के ऊपर और अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर एक मैसेज डालेंगे, उस पर कुछ भी अनाप शनाप बकवास लिखेंगे, झूठ लिखेंगे। आप देख लीजिए कि किस तरह से जो है इंडिया पाकिस्तान के जो वॉर हुआ था उसको जो है सीज फायर कराने का क्रेडिट ले, कम से कम 70 से 80 बार का क्रेडिट ले चुके हैं। इंडिया ने हमेशा मना किया है। और आप देखेंगे कि ही एक्सपेक्टेड कॉल फ्रॉम मोदी कि किस तरह से ट्रेड डील को निगोशिएट किया जाए, और ही डेफिनेटली वांटेड कि भाई पेपर के ऊपर ये हो जाए कि मोदी ने कॉल किया और उसके बाद ये फिर उसके बाद अनाप शनाप बयान देते रहे कि हाँ हमने जो है बात हुआ था, हम डिस्क्रिप्शन जो स्क्रिप्ट है उसको नहीं लीक कर सकते। बट मोदी ने हमसे रिक्वेस्ट की, मतलब कुछ भी जो मन में आएगा वो बोल देंगे, एक वर्ल्ड लीडर के रेपुटेशन को जो है हैम्पर करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप एक वीडियो देखिए। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि हावर्ड लुटनिक ने कहा क्या है। done the same time. Right. But if you want to wait and see how it goes, that's at your risk. So he does the UK deal, and they had to get it done by Friday. And Thursday afternoon, Keir Starmer's on the phone, president. They do their deal Wednesday night, and on Thursday we have a press conference, and we announce it. Okay. So everybody asked the president, who do you think is next? And if you look back at the time, he talks about a variety of countries, but he names India a couple of times publicly. It's not like a big secret. And we were talking India, and we told India you had 3 Fridays. You put them on a shot clock. Well, they have to get it done because what happens is I have lots of other countries, and when those other countries do their deal, the staircase goes up. And now the president, during all these deals, he would refer to me as the greatest table setter who ever lived. Okay, because you've never had anybody who is as successful as me as a businessman before who's just a table setter. That's basically, so because what I would do is I would negotiate the contracts and set the whole deal up. But let's be clear, it's his deal. Yeah. Okay, he's the closer. He does it. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. Middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia. So we did these whole bunch of deals. So that's like that staircase. And and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? It was like 3 weeks later. I go, are you ready for the train that left the station 3 weeks ago?
सो इशू क्या है? इशू ये है कि हावर्ड लुटनिक इसमें ये बोल रहे हैं कि बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है लगभग साल भर हो गया बात करते हुए, और सारा डील फाइनल हो गया था, टैरिफ निगोशिएट हो गया था, सब चीज जो है बस पेपर साइन होना था। और कॉमर्स सेक्रेटरी का बस यही था कि ट्रंप का ये था कि पीएम मोदी ट्रंप को कॉल करें, और क्योंकि मोदी ने कॉल नहीं किया ट्रंप को, तो ये डील नहीं हो पाई, और इस डील के फेल होने का असली कारण मोदी है, बेसिकली ये कहना चाहते हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि मान लीजिए ट्रेड डील चल रही है इतने दिनों से, ठीक है, और ट्रंप इस पे साइन करेंगे तभी ये होगा। तो आप अगर ट्रेड डील आपको फाइनल करना है तो आप उसको साइन करके खत्म करिए, इसमें इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है, ठीक है। दूसरा एक सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ये ट्रेड डील निगोशिएट नहीं हो रही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इंडियन फार्मर्स को, इंडियन डेयरी सेगमेंट को, एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा हैम्पर करेगी, और उसके लिए जो है इंडिया अड़ा हुआ है कि हम जो है किन शर्तों को मानेंगे और किन शर्तों को नहीं मानेंगे। ट्रंप उसके पीछे पड़ा हुआ है कि हमको जो है एग्रीकल्चर और डेयरी के अंदर, आप इंडियन एग्रीकल्चर और डेयरी के अंदर असेस दीजिए ताकि हमारे फार्मर्स वहां पे अपना सामान जो है पहुंचा सके। और आप देख लीजिए कि इंडिया जो है मतलब बहुत ही कॉशियसली आगे बढ़ रहा है। अगर वो मान लीजिए अपना सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर ओपन कर देता है अमेरिका के लिए, तो यहाँ के फार्मर्स के लिए बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि फिर वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका जो है अपने फार्मर और डेयरी बिजनेस को हाईली सब्सिडाइज करता है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है, और उसको कम्पीट करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, वहां की जो डेयरी प्रैक्टिसेस हैं और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है इंडिया के डेयरी प्रैक्टिसेस और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से। दूसरा, जो सीड मार्केट है उसको भी ये लोग गैप करना चाहते हैं। वहां की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे मोनसेंटो हो गई या और भी कंपनियां हो गई, किस तरह से प्रीडेटरी प्राइसिंग करती है, प्रीडेटरी एक्टिविटी करती है वहां के फार्मर्स के ऊपर। अगर वो सेगमेंट यहां पर भी चालू हो गया तो यहां के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो की पॉइंट्स क्या थे? की पॉइंट्स बेसिकली ये था। अच्छा, आप ये भी देखिए कि क्योंकि ये ट्रेड डील, एक चीज मतलब सोचने वाली बात ये है कि ये ट्रेड डील फाइनलाइज हो नहीं रही है, ठीक है। फाइनलाइज नहीं हो रही है तो इन लोगों ने क्या सोचा? इन लोगों ने ये सोचा कि चलो हम यहाँ के डिस्टेबलाइज करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ जो अपोजिशन में लीडर्स बैठे हुए हैं उनका एक सबसे बड़ी खास बात है, आप कभी खुद से दिमाग से सोच के देखिए कि आपके पास गद्दी नहीं है। एक अगर ट्रंप है जिसकी बातों पे भरोसा नहीं करता, ऑल ओवर वर्ल्ड में वो 10 बातें बोलता है तो उसमें से 9 झूठी होती हैं और एक जो है सही होती है, या उसमें जो है कुछ और मीनिंग होता है। तो अगर मेरे को ट्रस्ट करना है तो मैं मेरे लीडर के ऊपर भरोसा करूंगा कि मैं जो है दूसरे देश का लीडर कह रहा और स्पेसिफिकली अमेरिका का लीडर कह रहा तो उस पर, और अमेरिका के लीडर में भी ट्रंप कह रहा है तो उसके ऊपर मैं भरोसा करूंगा। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू बिलीव ऑन माई लीडर। मैं मोदी जी पे बिलीव करूंगा, मैं अपने लीडर्स के ऊपर बिलीव करूंगा, वो क्या बयान दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो है आपके कंट्री की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हैम्पर करती हैं। हमारे विपक्ष वाले अभी 2 दिन पहले जो ट्रंप ने बयान दिया था उसको लेकर किस तरह से इन्होंने रील चलाई, आप भी देख सकते हैं कि बकायदे एआई वीडियो जनरेट करके किस तरह से जो है अपने लीडर के जो है मजाक बना के कि कैसे यस सर करके उसमें जो है वीडियो बना रहे हैं। अब मतलब आप देखेंगे तो आपको मतलब ठीक है, नेता हैं, विपक्ष में बैठे हैं, इनके पास गद्दी नहीं है, बेशरम है एक नंबर के, लेकिन आप देखेंगे तो आपको शर्म आएगी कि आप भी सोचेंगे कि यार क्या ही कर रहे हैं ये लोग, ठीक ना। दूसरा एक बार सोचने वाली बात यह है कि अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि आपका लीडर यस सर कह रहा है और जबकि उसने अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी ट्रंप ने प्रूफ दिया नहीं है, और अगर आप उस जगह पर रहते तो आप तो बिछ जाते, आप तो यस सर करके बिछ जाते तुरंत, ठीक ना। तो ये सब सोचने वाली बात है, बट ठीक है, वी विल सी कि फ्यूचर में क्या होता है। इंडिया को एक चीज जो है यहाँ पे अप्रिशिएट करने वाली बात है कि जो मोदी है या मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ही कॉन्शियसली और बहुत ही सूझबूझ का काम लिया है कि उसने जो है एक ऐसे पागल लीडर को जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, बहुत ही पावरफुल कंट्री है, इसे मना नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, एब्सोल्यूट पावर है अमेरिका के पास, ठीक है। उसको ये इस तरह से करके रखा है कि भाई हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि ट्रंप ने जो है रेगुलर कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे उल्टे सीधे बयान देते रहे ताकि इंडिया से बयान उठे और किस तरह से इंडिया को ज्यादा परेशान किया जा सके। हालांकि अभी भी कसर कोई छोड़ी नहीं है, बट इसको और ज्यादा चाहिए क्योंकि इसको ट्रंप को क्रेडिट दिया नहीं पीस निगोशिएशन का, या जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ उसका दिया नहीं, तो उसके लिए ये बौखलाया हुआ है, ठीक है। तो क्या कहा उसने कि सिर्फ मोदी को कॉल करना था और मोदी के कॉल करने की वजह से ट्रंप ने डील क्लोज नहीं की, और इसी बीच में और सारे डील जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस में और कंट्रीज के साथ
डील होती नहीं और इंडिया पीछे रह गया। तो बेसिकली यहां पर यह है कि इंडिया की जनता के बीच में ये डालना चाहते हैं, ये बात डालना चाहते हैं, फूट डालना चाहते हैं कि आपका लीडर जो है आपके हितों की बेनिफिट नहीं देख रहा है, जबकि बात इसका बिल्कुल उल्टा है। इस ट्रेड डील का मतलब ही क्या है? आपका जो लीडर है ऑलरेडी मतलब बाई पार्टीशन बिल लेकर आ रहा है जिसमें 500% तक का टैरिफ लगाने की बात हो रही है इंडिया के ऊपर। तो ये ट्रेड डील करके फायदा भी क्या है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि अगर आप मान लीजिए हम ट्रेड डील करेंगे, हम आपके साथ बिजनेस चालू करेंगे, एक कंट्री की डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री के ऊपर होगी और उसके बाद आप बोलेंगे कि ठीक है आपका बिजनेस इतना हो रहा है, हम आपके ऊपर 500% का टैरिफ लगाएंगे। तो इस डील का मतलब ही क्या है? इस डील का कोई मतलब नहीं है। अगर होता भी है तो ठीक है, नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है, आराम से करते रहेंगे। हम भी वेट करेंगे कि भाई पागल सन की जो है यहां से चला जाए, 2 साल 3 साल निकाल लें, उसके जाने के बाद अगर सपोज कोई दूसरा वर्ल्ड लीडर आता है, अगर उसको समझ में आता है कि नहीं भाई हमें जुडिशली काम करना है तो तब निगोशिएट किया जाएगा। नहीं तो इंडिया ऑलरेडी दूसरी कंट्रीज के साथ डील निगोशिएशन कर रहा है। इंडिया ने यूके के साथ एफटीए साइन किया, इसके बारे में सबको पता है कि किस तरह से एक बहुत ही अच्छी डील यूके के साथ साइन हुई। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हुआ, वैसे ही ओमान के साथ साइन हुआ। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है बेनिफिट्स इसमें इंडिया को मिलने वाले हैं। यूके के साथ, ओमान के साथ जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन हुआ है। उसी तरह से जो है आप जो है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, उसके साथ स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, इनके साथ जो है डील नेगोशिएशन साइन हुआ है। और भी बहुत सारे डील ऐसे हैं जो कि पेंडिंग है। यूरोपियन यूनियन का डील है, बहुत ही बड़ा डील है। अगर ये हो जाता है तो इंडिया को डाइवर्सिफाई करने में, अपने बिजनेस को, अपने जो मार्केट है उसको डाइवर्सिफाई करने में हेल्प मिलेगा। उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट का बात चल रही है, कहां अटका हुआ आपको पता ही है। गल्फ कॉर्पोरेशन के साथ चल रहा है, कनाडा के साथ चल रहा है, चिली, पेरू, ब्राजील के साथ ट्रेड कॉर्पोरेशन का बात चल रहा है, ठीक ना। तो बहुत सारे ट्रेड नेगोशिएशन ऐसे हैं जहां पे इंडिया डाइवर्सिफाई कर सकता है। और अमेरिका के मान लीजिए ट्रेड डील आज की डेट में नहीं भी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो डील चल रही है उसके ऊपर भी 500% के टैरिफ का तलवार लटका हुआ है। और अगर मान लीजिए डील एग्रीमेंट साइन हो भी जाता है तो उसके ऊपर भी अलग से इनके हाथ में तलवार चली जाएगी, भाई आप 500% का टैरिफ लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है इंडिया को वेनेजुएलन तेल बेचना चाहते हैं। अभी हाल ही में न्यूज आई है किस तरह से वेनेजुएलन तेल ये बेचना चाहते हैं इंडिया को। आप देख लीजिए इनका परचेस कौन करेगा? चाइना, इंडिया ने प्रेशर में आके रिड्यूस किया तो है खरीदना, लेकिन परचेस कौन करेगा? क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपका चाइना है, चाइना जो है, चाइना ने ऑयल, क्रूड ऑयल परचेस बंद नहीं किया है, बहुत ही कम डाउनफॉल आया है उसके परचेस में। इंडिया का बहुत कम हुआ है परचेस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए चाइना नहीं है तो और सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन है जो कि तेल खरीद सकती है? वो इंडिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि ट्रंप इज डेस्परेट, ही इज वेरी डेस्परेट कि मोदी उसको कॉल नहीं कर रहे हैं। और यहां से जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे जब बातें निकल के आती हैं तो साफ पता चलता है कि भाई जो इंडिया है, इंडिया ने बहुत जुडिशली और कॉशियसली रखा हुआ है कि भाई हम इस बंदे को कॉल नहीं करेंगे, ये कब क्या बोल के क्या कह देगा कोई भरोसा नहीं है। और दे आर वेरी कॉशियस इन दैट। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि इंडिया इज मूविंग अहेड कॉशियसली। बाकी इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन टाटा बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।